n है, इससे हम लोगों को मालूम हो जाता है ऑर्बिट नंबर। मतलब सबसे पहली बात कि एटम सबसे बड़ा यूनिट हो गया। अब इससे छोटा यूनिट्स ऑर्बिट्स है एटम के अंदर, जिसके बारे में पता चलता है n से। तो किसी एटम में कितना ऑर्बिट्स होगा, तो जितने तरह का n का वैल्यूज होगा, n का वैल्यू 1 तो फर्स्ट ऑर्बिट, n का वैल्यू 2 तो सेकंड ऑर्बिट, उसी तरह से थर्ड फोर्थ। तो एटम से आ गए हम लोग ऑर्बिट के अंदर, किसके हेल्प से? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के हेल्प से। जब इस ऑर्बिट में गए तो मालूम हुआ कि उस ऑर्बिट में अलग अलग सब ऑर्बिट्स है। और ये सब ऑर्बिट्स के बारे में कैसे मालूम हुआ? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर l के हेल्प से। किसी ऑर्बिट में कितना सब ऑर्बिट्स होगा, ये डिपेंड करता है कि उस ऑर्बिट के लिए कितने तरह का n का वैल्यूज है। अगर n का वैल्यू 1 है तो इसके लिए l का वैल्यू सिर्फ एक होता है, दैट इज 0, और इसलिए इसमें सिर्फ एक ही तरह का सब ऑर्बिट है, 1s। n का वैल्यू अगर 2 है तो इसके लिए l का दो वैल्यू होता है, 0 एंड 1। तो दो वैल्यू हो गया l का, तो दो तरह का सब ऑर्बिट्स हो गया, 2s एंड 2p। n का वैल्यू 3 है तो इसके लिए l का वैल्यू तीन तरह का, 0, 1 एंड 2, और ये तीन वैल्यूज है, इसलिए थर्ड ऑर्बिट में तीन सब ऑर्बिट्स हो गया। मतलब एटम से गए ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट से चले गए सब ऑर्बिट के अंदर। ऑर्बिट में गए किसके हेल्प से? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हेल्प से। सब ऑर्बिट्स के बारे में कैसे पता चला? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर l के हेल्प से। अब ऑर्बिट से छोटा यूनिट है सब ऑर्बिट्स, तो हर ऑर्बिट में छोटा छोटा सब ऑर्बिट्स होगा। किसमें कितना होगा ये l का वैल्यू डिसाइड करता है। कभी सिर्फ एक सब ऑर्बिट होगा, कहीं 2 हो गया, कहीं 3 हो गया, कहीं 4 हो गया। इसी तरह से जब आगे बढ़िए और तो मिलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से हमेशा हम लोग डिनोट करेंगे। और फिर ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है ये किसके लिए होता है? तो ये किसी सब ऑर्बिट के लिए होता है। जैसे l का जो अलग अलग वैल्यूज है वो किसके लिए है? तो किसी एक ऑर्बिट में कितना तरह का l का वैल्यू है, उतने तरह का सब ऑर्बिट्स पॉसिबल है। उसी तरह से किसी एक सब ऑर्बिट में कितने तरह का m का वैल्यू होगा, किसी एक सब ऑर्बिट में कई तरह से का m का वैल्यू होगा। कौन कौन सा वैल्यू होगा वो बताया गया है यहाँ पर कि -l से लेकर +l तक होगा। अब इसको जरा एक बार समझ लो और ठीक से एग्जाम्पल के साथ। मान लेते हैं यहाँ लिख देते हैं l और यहाँ लिख देते हैं m, और m का वैल्यू है +-l इंक्लूडिंग 0। जरा जल्दी जल्दी आंसर बोलना। l का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो m का वैल्यू क्या क्या होगा? -1। -1 कैसे? -0, l +-l एंड 0। तो +-l का मतलब -0 +0 0, इस तीनों का मतलब क्या हुआ? ओनली 0। चलो अगला आंसर दो। l का वैल्यू 1 हो तो m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? +-1। हाँ ये सही है, -1 हो सकता है, +1 हो सकता है। 0 को भूलना नहीं है, 0 को इंक्लूड करना है हमेशा। l का वैल्यू 2 हुआ तो m का वैल्यू बोलते जाओ। -2, -1, 0, 1, 2। अगर l का वैल्यू 3 है तो कितना m का वैल्यू? -3, -2, -1, -1, 0, +1, +2 एंड +3। अब l जब 0 रहता है तो ये कौन सा सब ऑर्बिट कहलाता है? S।
1 s कहलाता है, l का वैल्यू 1 होता है तो p कहलाता है, l का वैल्यू 2 होता है तो d कहलाता है, l का वैल्यू 3 होता है तो सब ऑर्बिट f कहलाता है। तो ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैल्यूज ऑफ m का जो वैल्यूज है वो l के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। l का वैल्यू 0 है तो देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ m, l का वैल्यू 1 है तो देयर आर 3 वैल्यूज ऑफ m, वैसे ही 2 और 3 है तो 5 एंड 7 वैल्यूज है। अब ये वैल्यू बताता क्या है, तो देखो यहाँ पर लिखा है इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ देखो वैल्यू ऑफ m इंडिकेट्स ओरिएंटेशन, मतलब होता है अरेंजमेंट इन स्पेस। तो ये बताता है कि जो सब ऑर्बिट है वो स्पेस में किस तरह से अरेंज्ड है, और सब ऑर्बिट के स्पेस में अरेंजमेंट को ही नाम देते हैं ऑर्बिटल्स। तो कोई भी सब ऑर्बिट कई तरह से अरेंज हो सकता है। अगर कोई सब ऑर्बिट एक तरह से अरेंज है तो वो एक तरह के ऑर्बिटल में है। अगर कोई सब ऑर्बिट 3 तरह से अरेंज है तो वो 3 तरह का ऑर्बिटल में हो जाएगा। यानी कि सब ऑर्बिट भी अरेंजमेंट के बेसिस पर उसको हम लोग अलग अलग ऑर्बिटल्स में क्लासिफाई करते हैं। अब ये कितने तरह का अरेंजमेंट होगा ये बताएगा वैल्यूज ऑफ m। देखो सबसे नीचे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ऑर्बिटल्स या सब ऑर्बिट्स इन स्पेस कितना होगा, तो टोटल वैल्यूज ऑफ m के बराबर होगा। किसी सब ऑर्बिट के लिए, फिर से सुनो, किसी सब ऑर्बिट के लिए m का जितना भी अलग अलग वैल्यूज होगा उस सब ऑर्बिट का उतने तरह का स्पेस में अरेंजमेंट होगा। और इस बेसिस पर यहाँ देखो s सब ऑर्बिट के लिए m का कितना वैल्यू है, तो कहोगे 1 वैल्यू है। p के लिए m का कितना वैल्यू है, तो कहोगे 3 वैल्यूज है। d के लिए m का कितना वैल्यूज है, तो कहोगे 5 वैल्यूज है। और f सब ऑर्बिट के लिए m का कितना वैल्यूज है, तो 7 वैल्यूज है। अब ये जो नंबर है कि m का वैल्यू कितने तरह का है उसका रिलेशन यहाँ नीचे देखो बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि m का जितना वैल्यूज होगा सब ऑर्बिट्स का उतने ही तरह का स्पेस में अरेंजमेंट होगा। m का जितने तरह का वैल्यू होगा उस सब ऑर्बिट का उतने तरह का अरेंजमेंट होगा और वो उतने तरह के ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट करेगा। अब तुम बताओ s के लिए एक ही अरेंजमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि s सब ऑर्बिट का कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है, बोलो जल्दी। 1 हाँ, ओनली 1 अरेंजमेंट इन स्पेस। p के लिए 3 अरेंजमेंट्स हम यहीं पर लिख दे रहे हैं अलग से। p के लिए 3 तरह का अरेंजमेंट होगा स्पेस में p सब ऑर्बिट के लिए, और 3 अरेंजमेंट है तो p ऑर्बिटल इज ऑफ 3 टाइप्स बिकॉज फॉर p ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हैज 3 वैल्यूज। अब d का अरेंजमेंट बताओ 5 और f का 7 इसका क्या क्या मतलब निकला, इसका मतलब निकला कि s ऑर्बिटल एक ही तरह का होगा लेकिन p ऑर्बिटल 3 तरह का, d ऑर्बिटल 5 टाइप्स का और f ऑर्बिटल्स 7 टाइप्स का। तो कोई भी ऑर्बिटल यानी कि कोई भी सब ऑर्बिट कितने तरह के ऑर्बिटल्स में होगा ये हम लोगों के उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मालूम होगा। ये क्रम है या कहो कि ये जो क्रोनोलॉजी है, ऑर्डर है समझने का,
वो है कि एटम से शुरू करना भाई, कि एटम, फिर एटम के अंदर ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर हर ऑर्बिट के लिए सब ऑर्बिट्स, सब ऑर्बिट्स के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एक ऑर्बिट के लिए जितने तरह का एल का वैल्यू उतने तरह का सब ऑर्बिट्स इन दैट ऑर्बिट। फर्स्ट में ओनली वन टाइप ऑफ सब ऑर्बिट, सेकंड में 2 टाइप्स, थर्ड में 3 टाइप्स, फोर्थ में 4 टाइप्स ऑफ सब ऑर्बिट्स। तो सबसे बड़ा यूनिट एटम, उससे छोटा ऑर्बिट, उससे छोटा सब ऑर्बिट्स। अब फिर सब ऑर्बिट्स के आगे बढ़ते हैं तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m के वैल्यू से उस सब ऑर्बिट का स्पेस में ओरिएंटेशंस को समझते हैं, मतलब स्पेस में अरेंजमेंट को समझते हैं। तो उसके लिए हम लोग हर सब ऑर्बिट के लिए, हर सब ऑर्बिट के लिए एल का जो वैल्यू है उसके हेल्प से एम के वैल्यूज को निकाल लेते हैं, और फिर समझ जाते हैं कि जो सब ऑर्बिट है उसका स्पेस में कितनी तरह का अरेंजमेंट होगा, और इससे मालूम हो जाएगा कि वो जो सब ऑर्बिट है एस वो एक तरह का होगा, पी 3 तरह का होगा, डी 5 तरह के डी ऑर्बिटल्स में होगा, एफ 7 टाइप्स ऑफ एफ ऑर्बिटल्स में होगा। तो पूरा कैसे जुड़ गया, तो एटम, उससे छोटा ऑर्बिट्स, फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो ऑर्बिट्स के अंदर सब ऑर्बिट्स, और फिर आगे जाएंगे तो हर सब ऑर्बिट्स का स्पेस में अलग अलग तरह का अरेंजमेंट, यानी कि वो सब ऑर्बिट अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स में मिलेगा। अब जरा सा इसको और थोड़ा डिटेल कर लेते हैं ऑर्बिटल्स के अरेंजमेंट के बारे में। तो यहाँ पर अब ये समझ लो कि एस ऑर्बिटल का ओनली वन अरेंजमेंट क्यों है, क्योंकि इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू सिर्फ एक तरह का है। तो देयर इज ओनली वन अरेंजमेंट ऑफ एस ऑर्बिटल, क्योंकि m का सिर्फ एक वैल्यू है और वो वैल्यू है 0। p ऑर्बिटल का 3 अरेंजमेंट्स क्यों है, या p ऑर्बिटल 3 टाइप्स का क्यों है, px, py, pz, 3 टाइप्स या 3 अरेंजमेंट्स इन स्पेस क्यों है। तो इसका भी आंसर यही है कि भाई इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का 3 तरह का वैल्यू है, -1, 0, +1। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो px है इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 मान लेते हैं, py के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 मान लेते हैं, और pz के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 मान लेते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, बोल रहे हैं मान लेते हैं, मानने के लिए आप px के लिए m का वैल्यू 0 या m का वैल्यू +1 भी मान सकते हैं। वैसे ही मैग्नेटिक ये py के लिए m का वैल्यू 0 या m का वैल्यू 1 या m का वैल्यू -1 भी मान सकते हैं। सिमिलरली pz के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू +1 माने, बहुत अच्छा, आपकी मर्जी, 0 मानिए भी और अच्छा, मर्जी हो -1 मानिए। लेकिन एक ही वैल्यू तीनों के लिए नहीं लिख सकते, क्योंकि तीनों अलग अलग ऑर्बिटल है, तो तीनों के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू अलग अलग होना चाहिए। और इसलिए अगर आप px को -1 लिए हैं तो अब आप py और pz के लिए -1 नहीं लिखेंगे, उसके लिए या तो 0 लिखेंगे या +1 लिखेंगे। लेकिन अगर px के लिए आप 0 ले लिए तो फिर आप फ्री हैं कि भाई इधर 0 नहीं लेकर के -1 +1, और यहाँ z के लिए भी -1 +1 ले सकते हैं। मतलब हर हाल में तीनों ऑर्बिटल जिसका स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है, इस तीनों के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यूज डिफरेंट होना चाहिए। बस इतना कहा गया है कि डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए ये फिक्स नहीं है, या इसके लिए आप फ्री है, -1 लीजिए, +1 लीजिए या 0 लीजिए।
अभी तक जो आप तीन तरह का क्वांटम नंबर कर लिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट को बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब ऑर्बिट्स को बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स को बताता है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1 तो l का सिर्फ एक वैल्यू होगा 0, और इसका मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट होगा s, और इस s सब ऑर्बिट जिसका l का वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 हो जाता है, क्योंकि इसको लिखते हो -l से +l, तो -0 से +0 सिर्फ 0 मिला, और इसलिए m का सिर्फ एक वैल्यू है 0, तो s ऑर्बिटल सिर्फ एक तरह का होगा, तो यहाँ पर एक स्क्वायर ब्लॉक बना दिए। अब फर्स्ट ऑर्बिट खत्म हो गया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सब ऑर्बिट और उस एक सब ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल, तो और दूसरा कोई ऑर्बिटल नहीं है, तो फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ खत्म हो गया। अब शुरू होता है सेकेंड ऑर्बिट, तो n का वैल्यू 2, तो l का दो तरह का वैल्यू 0 से लेकर 2 - 1, यानी कि 0 से लेकर 1 तक 0 रहा l का वैल्यू, तो s सब ऑर्बिट 1 हुआ, तो p सब ऑर्बिट। s के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक ही तरह का, तो वो एक ही तरह का ऑर्बिटल 2s, लेकिन p के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 0 + 1, तो ये तीन तरह का हो गया 2p 1 2 और 3 तरह का, जिसी को आप px py pz कहते हैं, इसी का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 0 + 1 कहते, तो ये तीन तरह का ऑर्बिटल हो गया p। और s p के अलावा और कोई सब ऑर्बिट है नहीं, तो s और p के अलावा और कोई ऑर्बिटल भी नहीं होगा। तो अब शुरू होता है थर्ड ऑर्बिट, n का वैल्यू 3, तो l का तीन तरह का वैल्यू 0 1 2, तीन तरह का सब ऑर्बिट s p d, s के लिए एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर s एक तरह का 3s, p के लिए तीन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो p तीन तरह का, d के लिए 5 तरह का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो d ऑर्बिटल 5 तरह का। तो थर्ड ऑर्बिट में तीन ऑर्बिटल 3s 3p 3d, 3s अकेला, 3p तीन तरह का, 3d 5 तरह का। वैसे ही फोर्थ ऑर्बिट में l का 0 1 2 3 वैल्यू, 0 1 2 एंड 3, यानी कि 4 वैल्यूज आर देयर, और इसलिए चार तरह का sp df और सब ऑर्बिट्स, और s सब ऑर्बिट एक तरह का 4s, p सब ऑर्बिट तीन तरह का, तो यहाँ पर तीन तरह का 4p, d और सब ऑर्बिट पहले की तरह से 5 तरह का, तो 5 तरह का 4d, एक एक्स्ट्रा जुड़ गया है l का वैल्यू 3, तो f सब ऑर्बिट जिसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 7 तरह का है, देयरफॉर f ऑर्बिटल इज ऑफ 7 टाइप्स। तो इस तरह से जैसे जैसे हम लोग लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट्स की ओर जाते हैं, पहले तो सब ऑर्बिट्स बढ़ता है और फिर उसी तरह से ऑर्बिटल्स भी बढ़ते चला जाता है, और इन्हीं सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि इन सारे ऑर्बिटल्स में अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग नहीं करते हैं, वो नेचर करके भेज दिया है। जितने एलिमेंट्स हैं सब में ऑर्बिट सब ऑर्बिट ऑर्बिटल्स बना करके नेचर भेज दिया है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भर के भेज दिया है नेचर। हम लोग उसको समझने के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं, और उन रूल्स के हेल्प से समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कैसे कैसे हुआ होगा। एक और तरह का क्वांटम नंबर भी है, ये तीन तरह का डिस्कशन हो गया। फोर्थ टाइप ऑफ क्वांटम नंबर है, इसको हम यहीं पर बता दे रहे हैं, इसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल s से डिनोट करते हैं, और ये बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस। और ऐसा एक्सपेरिमेंटली मिला है कि ये स्पिन दो तरह का होता है, इसलिए स्पिन का क्वांटम नंबर का दो वैल्यू दिया गया है, एक +½ दूसरा -½ +½ स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू तब होता है जब ये पाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सिस पर जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और जब मिलता है कि इलेक्ट्रॉन का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है,
तो उसके लिए -12 का वैल्यू दिया जाता है। +12 यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को इस तरह से अप एरो से दिखाते हैं या अप हाफ एरो से दिखाते हैं, या तो हाफ एरो या फुल एरो से दिखाते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। तो उसको हम लोग समझते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर +12 है। और जब इलेक्ट्रॉन के रोटेशन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएं, डाउन एरो से, डाउन फुल एरो से या डाउन हाफ एरो से, तो इसको हम लोग कहते हैं इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर -12 है। तो अगर मान लो यहाँ 1s ऑर्बिटल ऊपर दिख रहा है, इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दिए तो आप समझेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू +12 है। और अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दिए तो समझेंगे -12 है। पी में कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो समझेंगे इन सब का स्पिन क्वांटम नंबर +12 है। कहीं पर पी में इलेक्ट्रॉन इस तरह से है डाउनवर्ड एरो में, तो समझेंगे इसका स्पिन क्वांटम नंबर -12 है। तो ये सब जो SPDF और बाइटल्स है, इसी में फाइनली हम लोगों को इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, और आगे जाएंगे 5s 5p 5d 5f मिलेगा, और आगे 6s 6p 6d 6f मिलेगा। तो इन सब में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है। अभी हम लोग ये समझे हैं कि कितने तरह का ऑर्बिट्स, सब ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स होता है, और इसी में इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड है। तो अब आगे का क्लास होगा जिसको कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।